नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह। मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे ले चलते हैं और बात कर लेते हैं विषय के ऊपर। और आज की वीडियो में मेरा विषय है इंदिरा एकादशी व्रत 2023 के बारे में। जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत 2023 कब है, पूजा विधि क्या है, इसके नियम क्या है, महत्व क्या है, और साथ ही जानेंगे इंदिरा एकादशी की कथा को। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के रूप में जाना जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष की एकादशी भी कहते हैं। पितृपक्ष में यह एकादशी पड़ती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से, व्रत करने से, दान करने से पितरों को उनके पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। और अगर हम ऐसा करते हैं इस दिन तो जो है उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और व्रत के पहले दिन जो है शाम के समय कोई आहार नहीं लिया जाता है। जिस दिन उपवास रखना होता है उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, केवल फलाहार ग्रहण करना चाहिए। उपवास वाले दिन जो है प्रातःकाल नहा धोकर उठकर सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद जो है भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाइए। अगले दिन सुबह नहा धोकर व्रत का पारण करिए। व्रत हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। चलिए जान लेते हैं साल 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब है, इंदिरा एकादशी की तिथि जो है कब से लगेगी। दोस्तों, साल 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को है और एकादशी की तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर सोमवार की दोपहर 12:36 पे होगा और एकादशी की तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर यानी कि जो है मंगलवार की दोपहर 3:08 पे होगा। तो उदया तिथि में व्रत 10 अक्टूबर को किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के पूजन विधि के बारे में। जिस दिन आपने एकादशी का व्रत रखा है उस दिन सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर जो है भगवान विष्णु को सर्वप्रथम जो है आपको अर्घ्य देना है और अर्घ्य देने के बाद जो है आपको अपने घर के मंदिर में आकर भगवान विष्णु के समक्ष जो है व्रत का संकल्प लेके जो है उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। उनको धूप, दीप, नैवेद्य इन सब चीज़ों से जो है फल फूल इन सब चीज़ों से भगवान विष्णु का जो है विधिवत पूजा करनी है, कथा करनी है, आरती करनी है। भगवान विष्णु को जो है चंदन का तिलक लगाना है और साथ ही जो है इनको पीले पुष्प भी चढ़ाने हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को जो है चावल नहीं अर्पित करना है, क्योंकि जो है एकादशी तिथि में चावल जो है वर्जित होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना है और विधि पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके प्रत्येक ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा दें। पितरों के नाम से जो है दान किया हुआ जो अन्न पिंड होता है वो गाय को खिलाएं और भगवान विष्णु को धूप, फूल, मिठाई, फल चढ़ाकर एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन जो है पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराइए और अपने परिवार के साथ जो है भोजन करते समय आपको मौन रहना है। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को उनके पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है। चलिए जान लेते हैं एकादशी व्रत की कथा के बारे में। इस कथा में ये कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार महिष्मति के राजा इंद्रसेन एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे और उनके भले के लिए कार्य करते थे। इसके साथ ही साथ ईश्वर के प्रति उनकी अटूट आस्था और श्रद्धा थी। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए उनके दरबार में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, पूजन किया। राजा ने महर्षि के आने की वजह पूछी तो नारद मुनि ने बताया कि हे राजन, मेरे वचनों को ध्यान से सुनना। मैंने यमराज से सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में धर्मात्मा एकादशी व्रत को भंग होने की वजह को देखा। उन्होंने संदेश दिया कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा,
इसलिए पुत्र इंद्रसेन से एकादशी का व्रत करवाओ ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मुझे मोक्ष मिल जाए। नारद की बात सुनकर राजा ने अपने बांधुओं और दासों के साथ इस व्रत को किया, जिसके पुण्य प्रभाव से राजा के पिता विष्णु लोक को गए और राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी का व्रत रखकर अपने पुत्र को बैठाकर स्वर्गलोक को गए। राजा इंद्रसेन के नाम पे इस एकादशी का व्रत इंद्रा एकादशी के नाम से पड़ा। दोस्तों, ये थी कहानी इंद्रा एकादशी की, जिसको इंद्रसेन ने जो है सबसे पहले शुरू किया था। इंद्रा एकादशी के व्रत का पारण करने का समय 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 तक का है। इस बीच में पारण कर लें और पारण के दिन जो है द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम को 5:37 पे है। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए इतना ही। देते हैं वीडियो को विराम, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।